ये संत नहीं है, ये भाजपा के इशारे पे एक नफरत फैला करके केवल एक चुनाव को जीतने का माहौल बनाया जाता है। सौभाग्य है अखिलेश यादव के उस पुत्र के पिता हैं कि उसके पिता की मूर्ति यहाँ लगी है कुंभ में, और अपने पिता को प्रणाम करके स्नान करेंगे, ऐसा पुत्र लाखों में बिरला होगा। आदेश दे देंगे कुंभ में, तो यहाँ मूत्रालय करेंगे तो योगी बाबा इसको सनातन में इतिहास डिजिटल कुंभ में इसको कौन दर्जा देंगे? ये सनातन विरोधी, एक गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे ये मुद्दा भटका के केवल कुर्सी लेते हैं। और रावण के तर से कालनेमी जो थे, ये कालनेमी हैं, इनके अंदर कालनेमी छुपा हुआ। कालनेमी ने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था, भ्रमित क्या, माया रच दिया था। तो ये अपने माया से ये करना चाह रहे हैं, मिल्कीपुर चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। वासी हो चुके हैं, ये लाखों लोगों के गुरु हैं। ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जैसे तमाम संत महात्माओं ने काम बाद में संत घोषित किए गए, उसी तरह से कबीर साहब के ऊपर यही अन्याय हुआ, पलटू साहब के साथ हुआ, रविदास जी के साथ हुआ। महाकुंभ 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो है स्वामी भानु प्रताप जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। अभी सोशल मीडिया पर एक जो है ट्रोल हो रहा है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की यहाँ पे जो प्रतिमा लगाई हुई है उस पर बहुत सारे कमेंट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी मूर्ति को हटा देना चाहिए। बहुत सारे साधु संत जो है नाराज हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि देवी देवताओं की फोटो लगानी चाहिए, मूर्ति लगानी चाहिए, और मनुष्य की मूर्ति क्यों लगा दी है, ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ संत हैं और बहुत ही तेज तर्राक हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार क्या कुछ अलग करने वाले हैं। क्या नाम है महाराज जी, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। स्वामी भानु प्रताप, सच का प्रतीक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। आपका भी साधुवाद, आपके चैनल को, आपके दर्शक को, आपको भी। महाराज जी एक सवाल करना चाहेंगे, अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया बहुत ट्रोल हो रहा है, एक संत हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह की जो प्रतिमा पर टिप्पणी की गई है, कह रहे हैं जो कटमुल्ले के यहाँ जाएगा उनके मूर्ति पे जो है पेशाब करके आइएगा। क्या ये बोलना सही है या गलत है? अब देश की जनता जाने, बहुत लोग सनातन को बताते हैं यह असुरों का शब्द है, राक्षसों का शब्द है जी, मानवता विरोधी शब्द है, संविधान विरोधी शब्द है, लोकतंत्र विरोधी शब्द है। यह शब्द महाकुंभ से जोड़ने वाला संत नहीं हो सकता। ये आत्मा परमात्मा का संगम है। इस देश में वृक्ष की पूजा होती, पेड़ की पूजा होती और भांति भांति की तरह से पूजा होती है। मनुष्य जो ये कह रहा है मनुष्य वो नहीं रहे। ये एक लाखों लोगों की इनके में श्रद्धा है, ये लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है। ये पीढ़िए के भगवान हैं, ये स्वर्गवासी हो चुके हैं, ये लाखों लोगों के गुरु हैं। ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जैसे तमाम संत महात्माओं ने काम बाद में संत घोषित किए गए, उसी तरह से कबीर साहब के ऊपर यही अन्याय हुआ, पलटू साहब के साथ हुआ, रविदास जी के साथ हुआ। तमाम जितने पिछड़े के संत हुए, पीढ़िए के वंशज में जन्म लिए, उनका जो है इसी तरह से तिरस्कार हुआ, उसी तरह से इनका तिरस्कार हो रहा है। वो संत नहीं हो सकते। आप लोग उनको संत मत करिए, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा, यहाँ निर्मलता है। हम आप मिले हैं। कुंभ माने घड़ा होता है, कलश होता है। अगर कलश बन रहा है उसमें एक भाग में मिट्टी ना लगे तो वो गलत हो जाएगा। उनके हिसाब से यहाँ अगर पेशाब करने का आदेश दे देंगे कुंभ में, तो यहाँ मूत्रालय करेंगे तो योगी बाबा इसको सनातन में इतिहास डिजिटल कुंभ में इसको कौन दर्जा देंगे? ये सनातन विरोधी, एक गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे ये मुद्दा भटका के केवल कुर्सी लेते हैं। और रावण के तर से कालनेमी जो थे, ये कालनेमी हैं, इनके अंदर कालनेमी छुपा हुआ। कालनेमी ने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था, भ्रमित क्या, माया रच दिया था। तो ये अपने माया से ये करना चाह रहे हैं, मिल्कीपुर चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पहले राम जी ने अवधेश को आशीर्वाद दे दिया है, उनके पुत्र को भी मिल जाएगा। इनका पूरा खंडन होता है। ये संत नहीं हो सकते, ये राक्षस हैं। उनको आके यहाँ क्षमा मांगना चाहिए और क्षमा मांग करके जा करके गंगा में डुबकी लगा करके अपने आप को प्रायश्चित करना चाहिए। मानव जन्म क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? भावुकता अपने को ट्रेडिंग लेने में ऐसे शब्द को बोल रहे हो। अरे ऐसी बानी बोलिए, संत का स्वभाव होता है। अगर ये स्वभाव संत नहीं बोल पाया
तो वह संत नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये संत नहीं है, ये भाजपा के इशारे पे एक नफरत फैला करके केवल एक चुनाव को जीतने का माहौल बनाया जा रहा है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और, यहाँ पे देखा जाए कि 2027 में इस बार कुछ क्या अलग होने वाला है? देखिए, अब यहाँ से ये बयान मदिर जनता ये जान गई, ये छेड़खानी की है। 27 में संविधान बचाने के लोग मजबूत होंगे। पीडीए के भगवान का गांव-गांव में आह्वान होगा संविधान बचाने के लिए। जो रोजगार, आज लाखों नौजवान उत्तर प्रदेश में आत्महत्या किए। सवाल आप संगम से करिए, बाद में वो होगा क्या होगा, लेकिन राजू दास इस पे राजनीति ना करें। ये अपने गुरु की मूर्ति या मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगा के संतों की सेवा, लंगर चलाना, गौ की सेवा करना, भूले भटकों को दिशा बताना, जिनको रहने की जगह नहीं है उनका व्यवस्था करना, ये कोई अपराध नहीं है। और इस पे अगर वो बोल रहे हैं वो संत नहीं है। मैं तमाम देश के संतों से आह्वान भी करना चाहता हूं कि ऐसे बयानबाजी दे करके हमारे आने वाली पीढ़ी को ये भ्रमित ना करें, हमारे आने वाली पीढ़ी को अंधभक्त ना बनाएं, सत्य से दूरी ना बनाएं। ये असत्य में झोंक रहे हैं और उसी पे वो राज कर रहे हैं। इसका जवाब जनता भी देगी। और ये संत हैं, सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। ये लोग, क्योंकि सत्य के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मुलायम सत्य हैं, धरती पुत्र सत्य हैं, उनका पद सत्य है, उनका विचार सत्य है, इसीलिए महाकुंभ में ये स्थापित हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव हैं, ये लोगों के ऊपर गोलियां चलवाए थे, जो राम के भक्त थे उन पे गोलियां चलवाए थे, ऐसे लोग बोल रहे हैं, कह रहे कठमुल्ले हैं। ये संविधान बचाने का काम किए थे, मजबूत करके कानून का पालन किए थे। और जो लोग बोल रहे हैं वो लोग बीप कंपनी से चंदा लेकर के पीएम केयर फंड पे लूट लिए, कोरोना के नाम पे लूट लिए, नोटबंदी पे लूट लिए, जीएसटी पे लूटे। वो सवाल देखिए दूसरा है। यहाँ हम महाकुंभ में हैं, हमें भी आप अंदर से कपट मत लाओ। हम श्वासा जहाँ जब कर रहे हैं। नहीं, साधु संत ये कह रहे हैं कि उन्होंने गोलियां चला दी। साधु नहीं है, साधु वो कहेगा गोली आप साधु करें, ऐसे साधु प्रमाणित घोषित कर देंगे। राजू दास साधु है? नहीं, महात्मा का कार सेवक पे गोली चलाए, क्यों इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया? क्यों मोदी जी चले गए SFI? इनकी तबीयत खराब होती थी, योगी बाबा चले जाते थे 10 दिन में हाल चाल लेने। सच्चे सनातनी है, सच्चे हिंदू हैं। हिंदू था क्या? यही कि राम नाम पे ठग लो, मंदिर को कार्यालय बना दो, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र नाम पे। ये वही लोग हैं कि हनुमान जी को राजभर बनाते हैं, कभी दलित बना देते हैं, देवताओं को बांटने का काम करते हैं, यही अगड़ा पिछड़ा बांटने का काम करते हैं। आप बार बार कहने वो संत के भेष है, संत का अंदर उनके असुर है, राक्षस है। ये लोग जो ये बोल रहे हैं संविधान विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, मानवता विरोधी लोग हैं। इनके अंदर कपट भरा हुआ है। अपने कलश से, कलश कुंभ माने कलश होता है, एक शरीर भी हमारा कलश है। इस कलश से ये लोग कपट निकालें, ये महाकुंभ में आके यहाँ से ये संत का और भगवान का दर्शन करके जाएं, ये क्षमा हो जाएगा। यही हमारी मांग है। और एक सवाल और करेंगे। अभी आपने देखा होगा, कह रहे हैं कि आप एक बयान दिए थे कि संदीप यादव का या पैर छू लेंगे या श्रद्धेय मुलायम सिंह की प्रतिमा को अगर छू लेंगे तो उनका सारा कष्ट जो है, सारा पाप माफ हो जाएगा। और क्या, या तो गुरु का छू लें या तो गुरु के शिष्य का छू लें। संदीप यादव उनके शिष्य हैं। अरे आपने ऐसा वो जवाब दिया तो उसका क्या है? हम उनकी भाषा में उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। जब व्यक्ति से गलती हो गई तो क्षमा मांगना ही पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, पाप धोना पड़ता है। बहुत लोग अपने प्रायश्चित करने आए हैं, बहुत लोग, हम लोग भी जन्मों जन्म के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। हे त्रिवेणी संगम, गंगा माँ, जमुना, प्रयागराज, सरस्वती जी, हमारे अगर जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ हमें यहाँ धो, हमें सच्चा मार्ग दो, सत्य मुलायम की राह दो। जो मुलायम सिंह यादव विचारधारा पैदा किए, इनकी चालीसा से और इनका चौपाई, इनके मंत्र से ये संविधान हमारे सनातन का कवच है, वो मजबूत होगा। आने वाले जीवन में शांति अगर इस हिंदुस्तान में आएगा तो इन्हीं के विचारधारा, इन्हीं के पद चिन्हों पे मिलेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जब महाकुंभ 2025 का आगाज होने जा रहा था, उन्होंने कहा था मुसलमानों को प्रयागराज में जो है आना प्रवेश वर्जित है। क्या कहेंगे उस पर आप? मुसलमानों को नहीं, राजू जैसे महंत को आना यहाँ वर्जित होना चाहिए। बागेश्वर धाम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पीडीए। करोड़ों का कथा होती है,
और उसी पे जाता है। कहना हमें उचित नहीं है, क्योंकि हम टिप्पणी किसी कहना व्यक्तिगत नहीं है। बागेश्वर धाम को अब बोलना चाहिए कि राजू दास आए कि ना आए। मुसलमान जो शाही स्नान हो रहा है, मुसलमान बाजा बजा रहा है। मैंने कहा कुंभ माने यहाँ नागा भी आए हैं, तमाम भिन्न भिन्न के लोग आए हैं, सूफी संत भी आए हैं, सब लोग गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ। अगर कोई कपट की बात करेगा, यहाँ सबको समानता आने का और सब जगह समान है। कहीं भी कोई आ जा सकता है, कहीं भी कोई डुबकी लगा सकता है, किसी पंडाल में जा सकता है। ये कोई मनमानी नहीं है, ये संतों का मेला है। और ये लोग असुर हैं, असुर चिल्ला रहे हैं, उनको जवाब यहाँ की जनता, यहाँ की भक्त और संतों की तब्बल से उनको मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 13 साल की महिला साध्वी को जो है एक नागा संत जो दान ले लिए थे उनके माता पिता से, उसको जो है पदमुक्त कर दिया गया। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने उसको छुड़ाया उसके चंगुल से। उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा करना चाहिए? 13 साल की बच्ची को महिला नागा साध्वी बना सकते हैं? देखिए, अब उस पर उन्होंने वो बना दिया, इस तरह की घटना नहीं हुई। उस पर हम बहुत जानकारी नहीं, उस पर बयान नहीं, इस पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं। मैंने कहा आत्मा परमात्मा का ये मेल है, यही खेल है। कोरोना महामारी जो नहीं समझ रहे, कोरोना महामारी देख लें, कोई किसी का नहीं है। उसका हर व्यक्ति का कर्म उसके साथ जाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। और सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। अब बिनु पग चलें ये सुनय बिनु काना, और कर बिनु कर्म करें विधिनाना। परम पिता परमेश्वर बिना हाथ का, बिना पैर का विश्व की रचना और संरचना करती है। तो ऐसे किसी का बोध को बालक में और क्या नहीं बनाना चाहिए ज़बरदस्ती, क्योंकि निर्मलता के साथ ये मानव जीवन परीक्षा देने के लिए मिली है। हम परीक्षा देने आए हैं। अगर परीक्षा में पास होते हैं कि फेल होते हैं, हम यहाँ मानवता के, इंसानियत, दया, सागर, क्षमा, ये होना चाहिए। तो ये नेताजी की सोच भी थी। नेताजी भी अगर जिंदा होते तो आज अगर राजू दास उनके चरणों में आ जाते तो उनको भी क्षमा कर देंगे। वो आ जाएं और आ करके माफ़ी मांग ले, उन्हें क्षमा और मुक्ति दोनों मिल जाएगी। आपके ऊपर भी हमला हो सकता है, क्या पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। और इस पे सरकार को चिंतन मनन करने की हमको बहुत कमेंट आ रहा है। कितनी वीडियो पे गाली दिया जा रहा है, कितनी वीडियो पे हमें माँ बहन की गालियाँ भी मिल रही है, बहुत सारे अपमान हो रहे हैं। अरे जब हमारे आदर्श के ऐसा शब्द बोल दिया गया तो आज पीडीए के ऊपर आज मरण पड़ गया है। लोग अपने भगवान के लिए रो रहे हैं। अब घर से निकल करके यहाँ दर्शन करने के लिए चल पड़े हैं। कितने अब पैदल मिल्कीपुर जा रहे हैं जिताने के लिए, क्योंकि अब ये लोग जलते हुए आग में घी डाल दिए। क्योंकि माहौल इनके विपक्ष में अयोध्या से ही गया। अब पीडीए के संत को अपमान करके, कबीर साहब को जैसे अपमान किया गया, तुलसीदास को ये रविदास को अपमान किया, पलटू साहब का अपमान किया गया, कितने को जहर पिलाया गया, बौद्ध साहब के साथ क्या हुआ। तो इस देश में ये लोग आज नहीं, आज से ये करते हैं। उसी लड़ाई को नेताजी ने लड़े हैं, मनुष्य स्मृति को कमज़ोर बना दिए, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रही है। ये एक मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। इन्हें संत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संत ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सारी सारी गहलिया थोथा दिया बहाए। उनको अपने भजन में रमना चाहिए। ये हनुमान जी के भक्त हैं। यहाँ हम किसी के अवगुण को क्यों देखें, गुण को देखें, प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएंगे। यहाँ हजारों संत, लाखों संत हैं, दर्शन करना चाहिए। आकर के यहाँ लोग निर्मलता से, यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा है। राजनीति की बात करने वाले वही लोग हैं जो इस तरह से कटुता का शब्द, विषैला शब्द बोल रहे हैं। और मैंने फिर कहा ने कि ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपा शीतल होए। जिसके बोलने से किसी को ठेस लग रहा है वो संत नहीं हो सकता। संत तो मोहित कर देता है, संत एक मार्ग बता देता है, सद्गुरु के धाम तक पहुंचा देता है। संतों की बड़ी परिभाषा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखिए, अब राजू जो संत हैं उनके ऊपर जो है, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, ये हम अगर उनकी भाषा में, बुलडोजर कहाँ चलेगा। वो भगवा पहने हैं और पीडीए के खिलाफ बोलने वाले पे बुलडोजर न चला और गोली कोई मार दिया तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उन पे कहाँ चलेगा। हम बेमतलब मांग क्यों करें? नहीं चलेगा। कानून में आ जाएंगे तो नहीं चलेगा। अब यहाँ दो प्रकार का कानून हो गया, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। जैसे यहाँ
दो प्रकार के मेला में व्यवस्था है, अलग अलग टेंटों में। वीआईपी टेंट कोई घोषित हो गया है, कोई अलग हो गया है। तो ये कानून ही तो यहाँ दो प्रकार का हो गया। अमीरों के लिए पूंजीवाद जब हावी होता है तो संत और सनातन अगर कमज़ोर हुआ। आज सनातन का नाम जो ये कुंभ मेला है, किसी के निमंत्रण से आया है? ये तपबल है, ये संतों की नगरी है। तो उस पर उनकी मांग हम यही कर रहे हैं, उन पे जो कार्रवाई होगी, उनके रास्ते में जनता बुलडोजर बन के खड़ी हो जाएगी, उनके राहों में और उनके बयान पे जनता खुद इसका जवाब दे देगी। अखिलेश यादव जी यहाँ पे आएंगे? अखिलेश जी क्यों नहीं आएंगे? उनके पिता उनके भगवान की प्रतिमा है, उनके गुरु की प्रतिमा है, उनके पीडीए के भगवान की प्रतिमा है। यहाँ से आशीर्वाद लेंगे तबे तो दिल्ली की कुर्सी पे जाएंगे। देखिए महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात बोल दी है और आप लोग बताइएगा कि महाराज जी की बातों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं और आप लोग कमेंट के जरिए बताइए। जी महाराज, सौभाग्य है अखिलेश यादव के उस पुत्र के पिता हैं कि उसके पिता की मूर्ति यहाँ लगी है कुंभ में, और अपने पिता को प्रणाम करके स्नान करेंगे। ऐसा पुत्र लाखों में बिरला होगा। देखिए महाराज जी ने आज और बहुत अच्छी बात बोल दी है और आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि महाराज जी की बातों से आप कितना संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।